नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI अनुदेशक भर्ती निकाली गई है, जो कि पूरी तरह से परमानेंट निकाली गई है, सरकारी नौकरी निकाली गई है। हम वीडियो में चर्चा करेंगे किस प्रदेश के द्वारा निकाली गई है, कितने पद हैं, कितनी आपकी आयु सीमा रहने वाली है, कितनी आपको ट्रेडें मिलने वाली हैं जिस पे आप अपना आवेदन कर पाएंगे। प्रयास करेंगे ITI अनुदेशक वैकेंसी की जो वीडियो हमने बनाया है, प्रयास करेंगे सारी जानकारी दें। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, सर योग्यता क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना मांगा जाएगा, तो सारी अपडेट सिंपल तरीके से प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाले समय में ITI की और गवर्नमेंट जॉब जो निकलने वाली हैं, तो सारी जॉब की अपडेट सबसे पहले प्रयास करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचा सकें। चलिए सीधा हम लेटर के माध्यम से आपको सारी जानकारी आगे बताते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी आपकी फीस रहेगी ऑनलाइन आवेदन की, सारी डिटेल्स, कितने कितने पद अलग अलग कैटेगरी के हैं, सारे आपको बताने वाले हैं। और प्रयास ये करना वीडियो को स्किप ना करें। प्रयास हम ये करेंगे कि वीडियो जल्द ही एंड करवा दें और जानकारी आपके पास सही पहुंचा दें। चलिए लेटर आपके सामने ओपन हो चुका है, जो कि यह लेटर आपका ओपन हुआ है यह गवर्नमेंट ऑफ असम। तो असम सरकार के द्वारा ITI जूनियर इंस्ट्रक्टर, जिसे कनिष्ठ सहायक वहां बोलते हैं, जो ITI में टीचर पढ़ाते हैं, उनकी वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि हमारे यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट ट्रेनिंग असम के द्वारा निकाली गई है। जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर इन डिफरेंट ITI और असम। चलिए अब चर्चा करते हैं क्या क्या ट्रेड्स हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है वह है आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आ चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टोटल जो आपकी वैकेंसियां रहने वाली हैं वह आपकी 11 रहने वाली हैं। 11 वैकेंसियां आपकी रहने वाली हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। अब चर्चा करते हैं कि आपका वेतन कैसे रहने वाला है। तो वेतन आप लोगों के यहाँ देखने को मिल रहा होगा, वेतन 14,000 से लेके 70,000 रुपए तक, जो कि हमारा PV2 में आता है। और ग्रेड पे बहुत ही शानदार है, आपको देखने को मिल रहा होगा जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 6800 रुपए है, जो कि अदर राज्यों से आपका ज्यादा है ग्रेड पे। कहीं 4200 है तो कहीं 5200 है, यहाँ पर 6800 ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं वेतन तो इस वैकेंसी में शानदार आपको मिलने वाला है। अब चर्चा करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास HSLC इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कुल मिलाकर आपके पास जो आपकी योग्यताएं मांगी गई हैं, तो योग्यता आपके पास 10th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th। इस एकता को सभी लोग विस्तार से अपनी कॉपी पे कहीं का अपना नोट डाउन कर लें या वीडियो को लगातार देखते रहें। आपकी जो योग्यता रखी गई है वह 10th रखी गई है। 10th के बाद आपकी योग्यता पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रोटेड ट्रेड, कुल मिलाकर आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या ITI होना चाहिए। किसमें? रिलेटेड ट्रेड में। अगर आपकी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकाली गई है तो इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी के लिए आपके पास ITI मस्ट है, ITI होना चाहिए, या आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और एक कॉलम है C नंबर पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ईयर इंडस्ट्रियल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आपने कहीं प्राइवेट कंपनी में वर्क किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कहीं प्राइवेट ITI में पढ़ाया है, टीचिंग दिया है, तो आप एलिजिबल हैं। ये सारी जो एलिजिबिलिटी है ये आपके पास होनी चाहिए, A पॉइंट, B पॉइंट और आपका C पॉइंट। तो आप लोगों ने एलिजिबिलिटी को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं पद किस तरीके से डिवाइडेशन किए गए हैं। इन पदों को थोड़ा आप समझ लीजिएगा। प्रयास ये करेंगे कि एक वैकेंसी को हम अच्छे तरीके से आपको समझा दें, क्योंकि आगे आपकी अलग अलग 21 ट्रेडों में वैकेंसी आने
वाली हैं। तो हम केवल आपको वैकेंसी बताएंगे, कितने पद हैं, एक वैकेंसी को बारीकी से आपको समझा दे रहे हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी का, आपने देखा था इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 11 पद निकाले गए थे, जिसमें 11 पद में 4 आपके जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 4 आपके जनरल कैटेगरी के। एक कॉलम यहाँ पर है RFW, मतलब रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, लेकिन इसमें 0 सीट महिलाओं को दी गई है, कोई भी सीट महिलाओं के लिए नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में टोटल आपकी 4 सीट हैं, 4 में से 3 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए, एक आपकी रिजर्वेशन वुमेन के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं टी ट्राइब आदिवासी कम्युनिटी के लिए, तो इनके लिए भी वैकेंसी एक रखी गई जो कि मेल की रखी गई है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए एक पद यहाँ पर रखा गया है, वुमेन के लिए एक भी पद नहीं है। एसटी कैटेगरी के लिए टोटल आपके 3 पद हैं, जिसमें 2 आपके मेल के लिए हैं, एक आपका महिलाओं के लिए है। एसटी कैटेगरी का कोई पद नहीं है। तो आप लोगों ने जो हमने पद बताए थे वो आप लोगों ने क्लियरली आसान तरीके से समझ लिए होंगे। अगली आपकी वैकेंसी आ चुकी है, अगली वैकेंसी आपकी वायरमैन आ चुकी है, अगली वैकेंसी आ चुकी है वायरमैन, जिसकी टोटल वैकेंसियां आपको 6 देखने को मिलने वाली हैं। वेतन सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। अब बात करते हैं कि आपके पद कितने रहने वाले हैं, पद को थोड़ा समझ लीजिएगा। वायरमैन के लिए जनरल कैटेगरी का 2 पद है, ओबीसी के लिए 3 पद हैं, जिसमें 2 और 1 पद है। आपका आदिवासी के लिए एक भी पद नहीं है, एससी के लिए 0 पद है, एसटी कैटेगरी के लिए आपको 3 पद यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं अलग अलग रिजर्वेशन के आधार पर। यहाँ पर आपकी वायरमैन की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। अगली वैकेंसी आपके रहने वाली है वेल्डर की, जिसके लिए आपके 11 पद एलिजिबल हैं, वेतन सेम है, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है। बात करते हैं पद किस तरीके से डिवाइडेशन किए गए हैं, तो आपने पद देखा होगा जनरल कैटेगरी के टोटल 10 पद हैं, टोटल 10 पद हैं। 10 में से आपने यहाँ देखा होगा 8, टोटल 8 पद हैं, यहाँ पर टोटल लिखा हो, सॉरी टोटल यहाँ पर 8 पद लिखे हैं। टोटल में RFW के 2 पद हैं, RFW के 2 पद हैं, जो कि आपकी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। आपने देखा होगा यहाँ पदों की संख्या भी यहाँ पर मेंशन की गई है। टोटल आपके 11 पद हैं वेल्डर ट्रेड के लिए। तो 11 में आपने देखा होगा डिवाइडेशन हर तरीके से आपका इंक्लूड करके यहाँ पर बताया गया है। तो डिवाइडेशन में आपने देख लिया होगा, यहाँ पर आपके 2 यहाँ पर लिखा है, 1 यहाँ पर लिखा है, RFW में 0 है, और यहाँ भी आपका टोटल ओवरऑल 0 ही आपका रहने वाला है। तो आपने देख लिया होगा पदों की संख्या बहुत ही शानदार है। 8 आपके ये हो गए, 2 आपके ये हो गए, 1 आपका ये पद हो गया। टोटल ओवरऑल आपके 11 पद यहाँ पर आपने देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है फिटर ट्रेड, बहुत ही ITI की शानदार डिमांडेड ट्रेड, फिटर और इलेक्ट्रीशियन है। तो शानदार वेतन है, शानदार क्वालिफिकेशन है। बात करते हैं पद किस तरीके से डिवाइडेशन किए गए हैं, तो फिटर के लिए आपने पदों की संख्या देख ली होगी। टोटल आपके सामने फिटर ट्रेड के लिए 8 पद हैं। कितने पद हैं आपके लिए? 8 पद हैं। तो 8 पद में आपने देखा होगा किस तरीके से पद को डिवाइडेशन किया गया है। तो डिवाइडेशन को थोड़ा सा आप इस पद को समझ लीजिएगा। यहाँ पर टोटल 3 पद हैं। 3 पद में आपका ओबीसी का 1 हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ओबीसी का 1 हो गया, एक आपका जो RFW में 2 पद हो गए, SC कैटेगरी में 1 हो गया, और एक आपका ST कैटेगरी में हो गया। तो ये जो पद हैं वो आपके डिवाइडेशन किए गए हैं। अगला आपका रहने वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक विस्तार से समझिएगा। आपने देखा होगा ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिना CITS के निकाली गई है, जो एक टीचिंग एक्सपीरियंस बनता है, जो टीचिंग का एक कोर्स होता है 1 वर्षीय, उसके बिना ही ये वैकेंसी असम सरकार के द्वारा निकाली गई है। और इस वैकेंसी में ITI वाले कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग डिप्लोमा वाले ही कैंडिडेट पढ़ा सकते हैं, ITI वाले अपने ट्रेड को ही पढ़ाएंगे, और जो डिप्लोमा वाले होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो ये अलग अलग ट्रेड भी पढ़ा सकते हैं, जैसे WCS हुआ, इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, तो ये भी एक कोर्सों को
पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के कितने पद हैं? यहाँ पर आपने देखा हो इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके 6 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब 6 पद में किस तरीके से आपका डिवाइडेशन हुआ है, तो इन डिवाइडेशन को आप समझिएगा। यहाँ टोटल आपने दिखाई दे रहे होंगे 5 यहाँ पर टोटल हो गए, जिसमें 1 आपका यहाँ हो गया, 2 आपके यहाँ हो गए, तो 5 और 1 आपका 6। तो 6 पद इसलिए आपकी डिवाइडेशन किए गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक वैकेंसी आती है शानदार कटिंग स्विमिंग, बहुत ही अच्छी ट्रेड है लड़कियों के लिए। शानदार हम बोल सकते हैं, थोड़ा इसका डिमांड कम है लेकिन वैकेंसियाँ निकाली गई हैं तो अच्छी ट्रेड है, क्योंकि वैकेंसियाँ निकाली गई तो कहीं ना कहीं ट्रेड में एक अलग नई तरीके से ट्रेड को विकसित किया गया, जिस तरीके से वैकेंसियों को निकाला गया है। बात करते हैं कटिंग स्विमिंग के लिए, टोटल आपकी 6 पद हैं, वेतन आपका सेम रहने वाला है, क्वालिफिकेशन भी आपकी बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। अब बात करते हैं पदों की, तो पद इसके लिए 6 निकाले गए हैं, पदों की संख्या कम है लेकिन आप अप्लाई करें, कम से कम 6 कैंडिडेट तो हमारे सिलेक्ट जरूर होंगे, तो बेरोजगारी 6 कैंडिडेटों की कम जरूर होगी। अब बात करते हैं टोटल यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं जनरल कैटेगरी के, आरएफ में आपका 1 हो गया, ओबीसी में टोटल 1 है, आरएफ में 1 हो गया, आपका आदिवासी में 1 भी नहीं है, 0 है, आदिवासी में आपका 0 है, एसटी में आपका 1 है, एसटी में आपका 1 है, और एसटी हैंडीकेप में आपका 1 है। ये फिजिकल वाला, ये आपका हैंडीकेप। अलग अलग जो विकलांग वाले होते हैं इनके अलग अलग जो पद हैं वो आरक्षण के अनुसार डिवाइडेशन किए गए हैं। अब अगला आपका जो ट्रेड रहने वाला है आपका कोपा रहने वाला है, जिसकी 2 वैकेंसियां निकाली गई हैं। अब आगे चर्चा करते हैं क्या क्या पद हैं जो डिवाइडेशन किए गए। जनरल का 1 पद है, और एसटी कैटेगरी में आपका जो लिखा है यहाँ पर पी मतलब यहाँ पर पर्सन ऑफ डिसेबल्ड, अलग अलग करके जो वैकेंसियां, जैसे आप RFW का रिजर्वेशन फॉर वुमेन हो गया, तो यहाँ पर PW का पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पद हैं जो क्लियर हो चुके होंगे। अगला आपका रहने वाला है सिविल में आपके पास रहने वाला है 2 पद रहने वाले हैं, ड्राफ्टमैन सिविल। शानदार अच्छी ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल। किस तरीके से पदों का डिवाइडेशन किया गया है थोड़ा समझिएगा। पद जनरल का 1 है, ओबीसी का 1 है, और अन्य कैटेगरी के लिए 1 भी पद इसमें डिवाइडेशन नहीं किए गए हैं। अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ये भी आपकी शानदार ट्रेड है। ओनली 1 पद इस वैकेंसी के लिए आपका निकाला गया है। चलिए, अब जो 1 पद निकाला गया है किस कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जनरल कैटेगरी के लिए 1 पद आपका निकाला गया है। शानदार 1 वैकेंसी और आ गई है ड्रेस मेकिंग की, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 3 पद हैं ड्रेस मेकिंग के लिए जो कि आपके निकाले गए हैं। अब बात करते हैं कितने पद डिवाइडेशन किए गए हैं, तो जनरल 1, ओबीसी 1 और एसटी में 1 पद आपका निकाला गया है, तो 3 पद आपके डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। अगली 11 नंबर की वैकेंसी जो रहने वाली है आपकी जूनियर इंस्ट्रक्टर आईटी एंड ईएसएन, अच्छी ट्रेड है, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेड है। इसमें कितने पद हैं आपके, पदों की संख्या देखिएगा, 1 पद आपका जनरल, ओबीसी, टोटल आपके 2 पद। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है मशीनिस्ट, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, 12 नंबर की रहने वाली है मशीनिस्ट। तो मशीनिस्ट में आपके टोटल पद हैं जो कि 3 पद टोटल आपके निकाले गए हैं। अब बात करते हैं, वेतन सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, 3 पद जो निकाले गए हैं जनरल 1, एसटी 1 और एसटी 1, ये पद आपके निकाले गए हैं। तो शानदार पदों को डिवाइडेशन किया गया है। अब अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ये भी आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड है, बहुत ही अच्छी शानदार ट्रेड है, जिसका डिमांड रेलवे में बहुत ही अच्छा ज़्यादा है। डीजल मैकेनिक ट्रेड का पद टोटल 4 हैं, 4 पद के आधार पर इसमें और डिटेल्स हम देखते हैं। 3 आपके जनरल का, 1 आपका ओबीसी का, तो 3 पद थे वो आपके 4 पद थे वो डिवाइडेशन कर दिए गए, 3 जनरल का, 1 आपका ओबीसी का। अगली आपकी जो ट्रेड रहने वाली है 14 नंबर की जो ट्रेड रहने वाली है आपकी मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल आपके 3 पद हैं। 3 पद में जो पद डिवाइडेशन किए गए हैं, 1 आपका जनरल का है, 1 आपका ओबीसी का, 1 आपका एसटी का है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी को देख लें। अगली जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी 15 नंबर के मैकेनिक ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छी ट्रेड है। अब इस समय फिलहाल में कम डिमांडेड ट्रेड है, 2 पद इसके निकाले गए हैं। 2 पद में जो पद डिवाइडेशन किए गए हैं, 1 आपका जनरल, 1 ओबीसी, 2 पद आपके हो चुके हैं। अगली जो वैकेंसी रहने वाली है 16 नंबर की, यहाँ पर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, ये भी कम डिमांडेड ट्रेड है, लेकिन फिलहाल जो पद निकाले गए हैं आपके 2 पद निकाले गए हैं। आप अपने पदों को देखते रहें। 2 पद में जनरल का 1, ओबीसी का 1 पद, टोटल आपके 2 पद हो चुके हैं। अगली वैकेंसी है आपकी प्लम्बर,
प्लम्बर ट्रेड जहां पर पानी फिटिंग वगैरह का काम किया जाता है, वहां पर प्लम्बर ट्रेड का वर्क किया जाता है। टोटल 2 पद हैं, 2 पद में वेतन सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। आपके वेतन है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो 2 पद हैं वो आपके डिवाइडेशन किए गए हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है 18 नंबर की जो वैकेंसी रहने वाली है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। ये बहुत ही अच्छी आपकी वैकेंसी है, फिलहाल डिमांडेड कम है, लेकिन आपके 2 पद निकाले गए हैं। 2 पद में जनरल के लिए आपके 2 पद निकाले गए हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है आरएसी। बहुत ही अच्छी ट्रेड है, फिलहाल एसी का हर जगह हर कंपनी में वर्क है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट में तो वैकेंसियां इसकी 2 निकाली गई हैं। 2 वैकेंसियों में आपके जनरल का 1 पद है और एसटी कैटेगरी का 1 पद है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है 20 नंबर की मैकेनिक मोटर व्हीकल। शानदार वैकेंसी है और इसके जो पद निकाले गए हैं वह 11 पद निकाले गए हैं। संख्या पदों की बहुत शानदार है। किस तरीके डिवाइडेशन किए गए हैं, जनरल का 6, ओबीसी 3, 1 आपका आदिवासी के लिए, 1 आपका एसटी के लिए। तो यहाँ पर आपने देखने को मिल जाएगा 6, 3, 9 और 1 10 और 1 11। टोटल जो आपके 11 पद हैं वो डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। अब आपकी जो लास्ट वैकेंसी रहने वाली है टर्नर, लास्ट वैकेंसी रहने वाली है टर्नर। टोटल टर्नर के लिए 6 पद हैं, डिवाइडेशन किए गए हैं। किस तरीके से हैं, जनरल 1, ओबीसी 3, उसके बाद एसटी 1 और 1 पद यहाँ पर आरएफडब्ल्यू के लिए भी दिया गया है। तो आपने देखा होगा शानदार 21 स्टेटों का विस्तार से हमने आपको डिटेल्स बता दी हैं, किस किस कैटेगरी के कितने पद हैं जो कि निकाले गए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल, इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे अपने यूपी में सेवा योजना पोर्टल चलता है, तो ऐसे असम में रोजगार करके एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप असम में जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अदर स्टेट वाले भी वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे, ये सवाल उनके मन से निकल गया होगा। अगला जो एज लिमिट रहने वाला है, एज लिमिट यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, 18 वर्ष से 40 तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर पाएंगे और एज लिमिट 31/12/1984 से 1/1/7 तक इस ड्यूरेशन के अंदर आपका होना चाहिए। ऑनलाइन फीस 1 भी रुपये नहीं है, बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो आपका टेस्ट होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आयु सीमा में आपको छूट मिलने वाली है, जो आयु सीमा यहाँ पर दिखाई गई है। आपकी जो भी आयु हो उसके आधार पर, कैटेगरी के आधार पर आप अपना चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन आपके जीके के और बेसिक डिजिटल आपके हैं जो रेगुलरली कोर्सेज होते हैं, जो जानकारी होती है उससे आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आपकी डिवाइडेशन किए गए हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। कोई भी रॉन्ग आंसर पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स हमने एक प्रक्रिया के आधार पर आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आप बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन के लिए आपको अप्लाई कर देना है। तो शानदार वेबसाइट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका हाई स्कूल हुआ, आपका आईटीआई हुआ, आपके आधार, पैन, फोटो, साइन, ये सारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लगभग हर वैकेंसी में अप्लाई होते हैं, वही आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपने करने हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है सर आवेदन की। तो 2 सितंबर से आवेदन स्टार्ट है और 3 अक्टूबर तक इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। तो उम्मीद रहोगी सभी डिटेल्ड को विस्तार में हमने आपको बता दिया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट करिए, पूरा प्रयास रहेगा आपके उस सवाल का विद इन सेकेंड आपके पास आंसर पहुंचा सकें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें और जो भी आपके साथी हो जिनकी जो ट्रेड हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती असम सरकार के द्वारा परमानेंट निकाली गई है। तो सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।